नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रत्येक दिन भारत के भूगोल का वीडियो अपलोड करता हूं और उन्हीं वीडियो में से प्रत्येक रविवार को शाम 8:30 बजे से क्विज ऑर्गेनाइज करता हूं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आता हूं। तो आ चुका हूं मैं उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेकर, जो शाम में होने वाले क्विज के दृष्टिकोण से और आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके फ़ोन स्क्रीन पे पहला सवाल ये रहा, श्रीनगर से लेह जाने के क्रम में किस दर्रे को पार करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी है और कश्मीर घाटी में ही श्रीनगर है, और श्रीनगर से अगर लेह जाना है तो जौस्कर श्रेणी में स्थित जोजिला दर्रा को पार करना पड़ता है। हमने काफ़ी विस्तार से इस बारे में बात की है, आप चाहें तो जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में है। दोस्तों, हम लोगों ने मध्य हिमालय में पढ़ा था कि मध्य हिमालय का जो सबसे पश्चिमी भाग है उसे हम लोग पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं, और पीर पंजाल श्रेणी का जो विस्तार है वह जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत दो दर्रे पाए जाते हैं, एक बनिहाल दर्रा और एक पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर के बीच मार्ग प्रदान करता है, और इसी मार्ग से जाने के क्रम में बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बनिहाल दर्रा होगा। तो ये सही आंसर है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का विस्तार किस राज्य में नहीं है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा है कि अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में है, लेकिन मध्य प्रदेश में अरावली पर्वत का विस्तार नहीं है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली तथा विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सा पठार है। आपके ऑप्शन है मालवा पठार, दक्कन पठार, दंडकारण्य पठार और छोटा नागपुर पठार। अगर आप लोग प्रायद्वीपीय पठार के वीडियो में थे तो आपको पता चल गया होगा कि प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी संरचनाएं कहाँ हैं और किसके बीच है। यहाँ पे जो पर्वत का बात किया गया है अरावली और विंध्याचल पर्वत, तो इन दोनों पर्वतों के बीच में जो पठार है वह मालवा का पठार है। तो दोस्तों देखिए, मालवा का पठार सही आंसर है। यहाँ पे फूल खिले, इसका मतलब सही आंसर है। किन दो पर्वतों के बीच नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम दिशा में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, और यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है। तो आपका सही आंसर है। देखिए, ये जो फूल झड़ने लगे तो समझ लीजिए वो सही आंसर है। अगला है, विश्व के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। दोस्तों, अगर आप प्रायद्वीपीय पठार वाले वीडियो में मेरे साथ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब महाद्वीपों का विखंडन हुआ तो उत्तर में अंगारा लैंड थे और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड के भाग हम लोगों ने जाना था कि कौन कौन से है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो अमेरिका का कोलोराडो पठार होगा। ये अंगारा लैंड का भाग है, ना कि गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यहाँ पे ये देखिए सही आंसर है। आगे हम लोग बात करेंगे, पूर्वांचल श्रेणी को किस राज्य में ब्लू माउंटेन कहा गया है। आपके ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। दोस्तों, जब हम लोगों ने पूर्वांचल श्रेणी की बात की थी तो हम लोगों ने देखा था कि पूर्वांचल श्रेणी को मिजोरम के दक्षिणी भाग में ब्लू माउंटेन कहा गया है। तो यहाँ पे ब्लू माउंटेन कहाँ होगा, मिजोरम में होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, मिजोरम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी। सर सिडनी बुराड ने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया था, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इसके अंतर्गत जो कुमायूं हिमालय है उसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से उत्तराखंड में ही है, और उत्तराखंड की जो सर्वोच्च चोटी होगा वही कुमायूं हिमालय की भी सर्वोच्च चोटी होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है नंदा देवी। देखिए, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंडी से लेह जाने में किस दर्रे को पार करना होता है। दोस्तों, जौस्कर श्रेणी में एक दर्रा है बड़ा लाचला दर्रा, और बड़ा लाचला दर्रा को पार करके ही मंडी से लेह जाया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बड़ा लाचला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। लेह किन दो पर्वतों के बीच है। हमने काफ़ी बार पढ़ा है, और ट्रांस हिमालय से लेकर अभी तक हमने लगभग हर दिन पढ़ा कि लेह जो है वो लद्दाख और जौस्कर पर्वत के बीच में है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, लद्दाख और जौस्कर।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? प्रायद्वीपीय पठार के वीडियो में हमने बताया कि पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत नीलगिरी घाट के पास आकर मिल जाते हैं और उसके बाद नीलगिरी घाट के दक्षिण में भी पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। दक्षिण में ये पश्चिमी घाट पर्वत अन्नामलाई तथा उसके दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कार्डेमम पहाड़ी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कार्डेमम पहाड़ी सही आंसर है। आगे है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? अरावली पर्वत वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि बनास नदी जरगा पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलकर पूरब दिशा में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। तो यह चंबल की सहायक है और चंबल यमुना की सहायक है और यमुना गंगा की सहायक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बनास किसकी सहायक है तो सही आंसर होगा चंबल की सहायक। देखिए सही आंसर है। आगे है, वह स्थान जहाँ से चारों दिशाओं में नदियाँ निकलती है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की संरचना वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि सतपुड़ा पर्वत की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, उससे चारों दिशाओं में नदियां निकलती है। उत्तर में सोन नदी, दक्षिण में ओइला नदी, पूरब में महानदी और पश्चिम में नर्मदा नदी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह अमरकंटक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीन कौन है? दोस्तों हिमालय पढ़ने से पहले हम लोगों ने भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत भारत के भौगोलिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा था और वहां पर भी हम लोगों ने यह पढ़ा था कि भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीन जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है और प्रायद्वीपीय पठार के ही विस्तार के कारण अन्य सभी संरचनाओं की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा प्रायद्वीपीय पठार। देखिए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हर्षनाद पहाड़ी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों अरावली पर्वत के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। हमने बताया है कि अरावली पर्वत की 3 पहाड़ियां हैं, जरगा पहाड़ी, हर्षनाद पहाड़ी और दिल्ली पहाड़ी। जरगा पहाड़ी का विस्तार हिम्मतनगर से उदयपुर तक है, जबकि हर्षनाद पहाड़ी का विस्तार उदयपुर से अलवर तक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा उदयपुर से अलवर होगा। तो इस प्रकार आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह समाप्त होता है। दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।